हेलो बच्चों, देखिए यूपी का जो तुम्हारा फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है ना। तो 21 जून को हमारा एग्जामिनेशन है। ओके, तो इसके लिए जो है एमसीक्यूज़ की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी हुई है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, तो ये जो है क्वेश्चन यूपी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी आपके जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, यूपी का क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी देखियो, हम लोग जो है बिना देरी स्टार्ट कर लेते हैं हमारा वीडियो। एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोपॉलीसेकेराइड। देखो हेटेरोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल आपने बताना है बच्चों। जब आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हो ना, तो कार्बोहाइड्रेट में हम लोग पढ़ते हैं मोनोसेकेराइड्स होते हैं हमारे, डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। अब पॉलीसेकेराइड्स जो कि मोनोसेकेराइड्स है ना, बहुत सारी मोनोसेकेराइड यूनिट जुड़ती हैं है ना, और हमारा पॉलीसेकेराइड बनता है। अब देखिए, अगर सेम टाइप के ही आपके मोनोसेकेराइड जुड़ के बनाएंगे तो वो तो आपका होमोपॉलीसेकेराइड हो जाता है। और अगर डिफरेंट मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं और पॉलीसेकेराइड बनता है, दैट इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड, जो आपसे पूछा हुआ है। ओके, तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल आपने बताना है। सेलुलोज होमोपॉलीसेकेराइड में आता है, स्टार्च भी होमोपॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन भी होमो में आता है। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, हाई एलुरोनिक एसिड विच कम्स अंडर हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, हाई एलुरोनिक एसिड। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा देखो, एक बार देख लो, थोड़ा सा पढ़ लो कार्बोहाइड्रेट के बारे में, है ना, मैंने इसमें इंक्लूड करा है। देखो, जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम में पूछ लिया। देखिए, सारी लाइनों पे क्वेश्चन बने हुए हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन है जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो हमारा CnH2n, मैंने आपको बताया था CnH2nOn ऐसे आ सकता है, या फिर इस एन को अंदर ले जाओ, CnH2nOn, है ना, या फिर ये सारा एन बाहर निकाल दो, CH2O का एन। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बना हुआ है ना, तो आप कंफ्यूज मत होना, है ना। ठीक है, जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का पता लग गया। मोनोसैकेराइड जैसे कि आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया। फिर एक एग्जाम में डाइसैकेराइड जैसे कि लैक्टोज का पूछा हुआ था, C12H22O11, क्योंकि दो मोनोसैकेराइड मिलेंगे, दोनों आपस में जुड़ेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, डाइसैकेराइड बनेगा C12H22O11। ठीक है, फिर डाइसैकेराइड में आपके माल्टोज, है ना, लैक्टोज, और आपका क्या होता है, सुक्रोज। फिर पॉलीसेकेराइड में कि भाई बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट जुड़ के और पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, तो इसका जनरल फॉर्मूला C6H10O5 का एन हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। आप देखो, कार्बोहाइड्रेट को हमने क्लासीफाई किया मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगो और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब सिंपल शुगर्स होती है, कांट भी हाइड्रोलाइज, इनको फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती इनकी। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, दीज आर मोनोसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स में दो शुगर यूनिट जुड़ती हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है ना। कह रहे 2 शुगर मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लैक्टोज, जिसमें ग्लूकोज के साथ में गैलेक्टोज होता है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना ये, हाँ ये लिखा हुआ है, ग्लूकोज में गैलेक्टोज, सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दीज आर डाइसेकेराइड। अब ओलिगोसेकेराइड में 3 से 10 शुगर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, और पॉलीसेकेराइड में मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पोली में आपके होमो और हिटेरो होते हैं। होमो में आपका होमो पॉलीसेकेराइड, सेम टाइप के जो मोनोसेकेराइड जुड़ेंगे, तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रीन, काइटिन, इनुलिन, दीज आर होमो पॉलीसेकेराइड। हिटेरो में आपके अगार, एगरोज, हाई एलुरोनिक एसिड, हेपारिन, कॉन्ट्राइटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट। ओके, चलो भाई नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो ग्लूकोज बनता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो बच्चों ग्लूकोज बनता है, दिस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो प्रिकर्सर नहीं है। लैक्टेट, ग्लिसरॉल, एलेनिन या एसिटिक एसिड, तो इसमें जो है प्रिकर्सर नहीं होता, दैट इज एसिटिक एसिड इज नॉट ए प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट देखो, विच इज ऑल्सो नोन एज थायमिन। बच्चों थायमिन किसे कहोगे, है ना, तो सिंपल विटामिन के जो कॉमन नेम्स हैं उसके ऊपर है। देखो, B1 को थायमिन कहते हो, आंसर तो ऑप्शन ए हो गया, है ना। बाकी B2 जो होता है वो राइबोफ्लेविन होता है ना, राइबोफ्लेविन इज B2। B3 इज नायासिन। B6 पायरोक्सिन होता है। B5 क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड। B12 क्या होता है, साइनोकोबालामिन होता है। और कौन सा बच गया, हाँ, जो बायोटिन होता है इसको विटामिन H भी कहते हैं और B7 भी कहते हैं। फोलिक एसिड को B9 कहते हो, है ना। ये आपके विटामिन B कॉम्प्लेक्स वाले हो गए। बाकी एस्कोर्बिक एसिड, विटामिन सी जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं, विटामिन C को एस्कोर्बिक एसिड कहते हैं।
ओके, विटामिन ए रेटिनोल होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ विटामिन के। बच्चों विटामिन के जो फंक्शंस हैं उसके रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है। देखो विटामिन के बारे में क्या बता रखा है मैंने आपको कि भाई विटामिन के जो होता है बच्चों ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है विटामिन के। विटामिन के की डेफिशिएंसी से जो है डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, हेमरेज हो जाता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो क्या पूछा फंक्शंस ऑफ विटामिन के बारे में, करेक्ट देखो, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन्स नीडेड फॉर प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना, ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस के लिए जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं ना, तो बिल्कुल सही है। इट हेल्प इन फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फॉर डिफरेंट टिश्यूज एंड टर्नओवर। फिर प्ले एक्टिव रोल इन कैल्शियम एंड मेटाबॉलिज्म या फिर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो करेक्ट तो मेरे हिसाब से जो हमारा ऑप्शन 1 हो गया है ना। नेक्स्ट देखो, एन अमीनो एसिड कंसिडर्ड एज लिपोट्रॉफिक फैक्टर, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, सेरीन ना। तो आपका ना मिथियोनिन जो होता है बच्चों, ये जो होता है लिपोट्रॉफिक फैक्टर होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, आपने बताना है। तो सल्फर कंटेनिंग में आप पढ़ते हो देखो ऑर्निथिन, एस्पेराजिन, एलिन या ग्लूटामिन है ना। तो आपने तो मिथियोनिन और सिस्टीन पढ़ा है ना। अब इसमें जो दिया है वो आपका हो जाएगा एलीन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, तो जो आपके अमीनो एसिड्स हैं इनको डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई किया गया है। एक तो न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन होता है जिसमें कि आप पढ़ते हो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल पढ़ते हो। एक केमिकल क्लासिफिकेशन में बेसिक कौन से, एसिडिक कौन से हैं, सल्फर कंटेनिंग कौन से, एरोमेटिक कौन से हैं, है ना। तो देखो केमिकल में आप केमिकल जो क्लासिफिकेशन देखते हो अमीनो एसिड का, तो बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, मतलब किस टाइप के कौन से बेसिक है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा एरोमेटिक है ना। तो लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। एसिडिक में एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में मिथोनिन, सिस्टीन आता है। और एरोमेटिक अमीनो एसिड में आपका ट्रिप्टोफन, फिनाइल एलानिन और टायरोसिन। ओके, नेक्स्ट है प्यूरिन बेस फाउंड इन आरएनए। आरएनए में कौन सा प्यूरिन बेस प्रेजेंट है ना। देखो प्यूरिन बेस जो होते हैं बच्चों वो डीएनए और आरएनए में प्यूरिन बेस तो सेम होते हैं, है ना। एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है। प्यूरिन बेस आर सेम इन डीएनए एंड आरएनए। अब ऑप्शन देखो साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल, ये तीनों पिरिमिडिन है। प्यूरिन बेस तो आपको एक ही दे रखा है, ग्वानिन। आंसर तो ऑप्शन सी हो गया, है ना। तो आरएनए देख के बच्चे यूरासिल, इसको ना बहुत सारे बच्चे पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, आरएनए देख के यूरासिल कर देंगे। उन्होंने ढंग से क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं कि प्यूरिन पूछा हुआ है ना। वो पूछेंगे मतलब कि बेस आरएनए में पूछ रखा है तो थोड़ा डिफरेंट सा ही पूछा होगा तो वो यूरासिल करेंगे ना। बट क्वेश्चन को हमेशा रीड करना है केयरफुली, अच्छे से। तो ग्वानिन इज प्यूरिन बेस विच इज़ फाउंड इन आरएनए एंड डीएनए बोथ, है ना। डीएनए में भी आपका एडेनिन, देखो मैंने क्या बताया, प्यूरिन बेस आर सेम। प्यूरिन बेस चाहे डीएनए है चाहे आरएनए है, दोनों में प्यूरिन बेस सेम होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। ऑप्शन सी हो गया। बाकी पिरिमिडीन बेस जो होते हैं ना वो साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल पिरिमिडीन बेस है। तो आरएनए में ना आपका बच्चों, आरएनए में देखो डीएनए में साइटोसिन और थायमिन होते हैं पिरिमिडीन बेस, आरएनए में साइटोसिन तो सेम है बट थायमिन की जगह पे यूरासिल होता है, किसमें, आरएनए में, ध्यान रखना, ठीक है। आंसर तो ऑप्शन सी सही है। देखो पिरिमिडीन बेस आरएनए में साइटोसिन और यूरासिल होता है, थायमिन नहीं होता। डीएनए में इस यूरासिल की जगह पे थायमिन होता है, ध्यान रखना। पिरिमिडिन बेस डीएनए में साइटोसिन तो सेम है, बाकी यूरासिल की जगह थायमिन है। आरएनए एंड डीएनए में 3 बेस कॉमन होते हैं, कौन कौन से, ग्वानिन और एडेनिन तो प्यूरिन बेस है, सेम होते हैं। और पिरिमिडिन का साइटोसिन सेम होता है, थायमिन की जगह यूरासिल होता है आरएनए में। 4th बेस इज थायमिन इन डीएनए, यूरासिल इन आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्ड ऑफ। तो डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं ना, कह रहे वो आपस में जुड़े होते हैं, कैसे, नाइट्रोजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, कार्बन। तो ये ऑक्सीजन बॉन्ड होता, सॉरी हाइड्रोजन होता है बच्चों, ऑप्शन सी हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट है फॉस्फोलिपिड कंसिस्ट ऑफ, भाई फॉस्फोलिपिड है ना, नाम से क्या समझ पा रहे हो, फॉस्फोलिपिड के नाम से, सिंपल लिपिड है, कंपाउंड लिपिड है। देखो बच्चों सिंपल लिपिड्स, जो आप लिपिड्स पढ़ते हो, जो सिंपल लिपिड्स होते हैं, है ना, सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, एस्टर्स होते हैं, किसके, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल, है ना, मतलब कि एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। तो ये तो हमारे सिंपल लिपिड्स हो गए। कंपाउंड लिपिड में फैटी एसिड और अल्कोहल तो होता है,
कंपाउंड लिपिड में क्या होगा बच्चों, फैटी एसिड होगा, अल्कोहल होता है, साथ में आपका ग्रुप प्रेजेंट होता है बच्चों। अब कंपाउंड लिपिड में ये ग्रुप कौन सा है, तो इसमें फोस्फोलिपिड होते हैं, ग्लाइकोलिपिड होते हैं, लिपोप्रोटीन होते हैं और आपका अमीनोलिपिड, सल्फोलिपिड आते हैं कंपाउंड लिपिड में। तो बच्चों पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, फोस्फोलिपिड जो है ये कंपाउंड लिपिड में आता है। किस में आता है, कंपाउंड लिपिड में आता है। इसमें फैटी एसिड और अल्कोहल तो है, साथ में ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो फैटी एसिड और अल्कोहल सिंपल अगर होंगे तो ये आपके तो सिंपल लिपिड हो गए। सिंपल लिपिड जिसमें हमारा फैट आता है और वैक्सीज आती है ना। तो लेकिन इन दोनों के साथ में ग्रुप अगर है तो फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस है, तो ये हमारे फोस्फोलिपिड हो गए। तो बच्चों आंसर तो आपका ना ऑप्शन ए हो जाना है कि फैटी एसिड अल्कोहल के साथ में आपका फॉस्फोरिक एसिड होगा और नाइट्रोजन बेस होंगे तो आपके फॉस्फोलिपिड। और अगर फैटी एसिड अल्कोहल के साथ में कार्बोहाइड्रेट हुआ और नाइट्रोजन बेस हुआ, दीज आर ग्लाइकोलिपिड। क्या है, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है। और लिपिड प्लस प्रोटीन तो आपको पता है, लिपोप्रोटीन जैसे कि HDL, LDL, चाइलोमाइक्रोन, लिपो ये आ जाएंगे। ठीक है। अब फोस्फोलिपिड का ऑप्शन ए मेरे हिसाब से क्लियर है। फैटी एसिड होता है, इसमें अल्कोहल होता है, नाइट्रोजनस बेस और फोस्फेट ग्रुप हो गया। दीज आर फोस्फोलिपिड्स। अब फोस्फोलिपिड्स में बच्चों आपके ग्लिसरोफोस्फोलिपिड आते हैं और स्फिंगोफोस्फोलिपिड आते हैं। ग्लिसरोफोस्फोलिपिड में मेरे बच्चों लैसिथिन और सिफेलिन आता है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि लैसिथिन किससे बिलोंग करेगा, तो क्या याद रखोगे, देखो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड में आ रहा है लैसिथिन, और ग्लिसरोफोस्फोलिपिड किस में आते हैं, फोस्फोलिपिड्स में आते हैं। फोस्फोलिपिड्स जो कंपाउंड लिपिड्स हैं। समझ आया, मेरे हिसाब से मैंने आपको सही से समझा दिया। तो फॉस्फोलिपिड्स में ऑप्शन जो है ए मेरे बच्चों को क्लियर हो चुका है। जैसे लैसिथिन एग्जाम्पल। अब बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो आपके फॉस्फोलिपिड्स कंपाउंड लिपिड्स है जिसमें फैटी एसिड अल्कोहल के साथ नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप है, तो मैंने इसमें आपकी ग्लिसरोफोस्फोलिपिड और स्फिंगोफोस्फोलिपिड बताया। ग्लिसरोफोस्फोलिपिड में लैसिथिन और सिफेलिन बताया कि नहीं। तो लैसिथिन क्या है बच्चों, ग्लिसरोफोस्फो, देखो ग्लाइको लिपिड्स जो होते हैं उसमें तो आपके ये तो ग्लाइकोलिपिड्स में तो कि फैटी एसिड अल्कोहल के साथ में आपका कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन बेस होगा, है ना। तो ग्लाइकोलिपिड तो ये नहीं है, ये हमारा आता है किसका, फोस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है। लैसिथिन आता है ग्लिसरोफोस्फोलिपिड में, और ग्लिसरोफोस्फोलिपिड आपका किस में आता है, फोस्फोलिपिड में आता है। और फोस्फोलिपिड जो है लिपिड्स में कंपाउंड लिपिड्स में आता है। ठीक है। तो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड में बच्चों लैसिथिन और सिफेलिन आते हैं, और स्फिंगोफोस्फोलिपिड में स्फिंगोमाइलिन आता है। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ए मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। मतलब द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ एंजाइम टू एक्टिवेट। तो एंजाइम को ना एक्टिवेट होने के लिए उनको ऑप्टिमम pH, ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है एंजाइम्स के लिए तो बताना है, ऑप्शन देख लो। तो ये होता है 37, ऑलमोस्ट हमारा जो बॉडी टेम्परेचर 37 होता है ये। तो ऑप्शन सी 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है Km वैल्यू किसको इंडिकेट करेगा, भाई इम्प्योरिटी ऑफ एंजाइम, फिजियोलॉजिकल रोल, प्योरिटी या एफिनिटी। तो ये इंडिकेट करता है एफिनिटी को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों पेरेंटल रूट में नहीं आता, कौन सा हमारा, ये आपने बताना है। देखो इंटराथीकल आता है, सबक्यूटेनियस इज पेरेंटल, इंट्रावीनस इज आल्सो पेरेंटल। So the answer will be option D, rectal suppositories is not a parental route of administration. Next question है which route of drug administration is most likely to lead to fast pass effect, है ना। तो इसका आंसर है ऑरल रूट से ड्रग देते हो सबसे ज़्यादा फास्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑरल। ओके। नेक्स्ट है ड्रग नोन टू बी एंटागनिस्ट ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है बच्चों। मतलब कि एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है ये ड्रग, और इसको यूज़ करते हैं किसमें, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन और एंजिना में। तो देखो आइसोप्रिनालिन तो एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट नहीं होता, प्रोपेनल लोल वाले होते हैं, है ना, लोल वाले बीटा ब्लॉकर होते हैं, है ना। एड्रेनलिन भी एंटागनिस्ट नहीं होता, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का एगोनिस्ट ही है, एफेड्रिन भी एगोनिस्ट में आता है। तो आंसर तो बस एक ही ड्रग दे रखी है जो एंटागनिस्ट है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का, जो कि बीटा का एंटागनिस्ट है, बीटा ब्लॉकर, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में प्रोप्रेनोलोल आता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक कैटेकोलामिन। देखो बच्चों एक तो एंडोजिनस कैटेकोलामिन होते हैं जिसमें एड्रेनलिन आता है,
नोर एड्रेनलिन आता है, और क्या आता है, डोपामिन, है ना। यहाँ पूछा सिंथेटिक आइसोप्रोटीरिनोल एंड मिथाइल नोर एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, डोपामिन। सिंथेटिक में बच्चों हमारा आइसोप्रोटीरिनोल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हिस्टामिन है डैश हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस। तो हिस्टामिन में कौन सा हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस बच्चों प्रेजेंट होता है, इमिडाजोल, पायरोलिडीन। तो इसमें ना आपका जो है पायरिडिन या पिरिमिडिन, तो ये बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलामिन डेरिवेटिव होता है हमारा कौन, हिस्टामिन, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हिस्टामिन कंसंट्रेशन हाईएस्ट होती है, तो हिस्टामिन की जो कंसंट्रेशन होती है बच्चों वो किस में ज़्यादा होती है, तो इसके ऑप्शन देखो, मास्ट सेल, ये लिम्फोसाइट्स होगा आई थिंक, है ना, एडिपोसाइट्स है, बीटा सेल्स। तो ये जो है मास्ट सेल हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स होती है, वहाँ पर हिस्टामिन होता है। ओके, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है विच आर इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, है ना। इनहेल्ड में हाइड्रोकोर्टिसोन है, ब्यूडिसोनाइड, प्रेडनिसोलोन। तो आपका ब्यूडिसोनाइड, साइक्लिसोनाइड मैंने आपको बताया था ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे अस्थमा इज कैरेक्टराइज बाय रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ, तो अस्थमा में क्या होता है, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, कफिंग, तीनों सिम्टम्स अस्थमा के हैं, ऑप्शन डी टिक लगाओ। जैसे बाइंडिंग ऑफ इंसुलिन टू द इंसुलिन रिसेप्टर, तो इंसुलिन के रिसेप्टर्स जो होते हैं बच्चों, टायरोसिन काइनेज याद रखो। कौन सा याद रखोगे, टायरोसिन काइनेज, जो कहाँ दे रखा है, इंटरेक्शन ऑफ रिसेप्टर विद प्रोटीन जी, एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज नहीं होगा भाई, एक्टिवेशन ऑफ फोस्फोलाइपेज नहीं, टायरोसिन काइनेज, ऑप्शन बी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा बात सही है बच्चों, सही बताना है, पढ़ लो ऑप्शन। साइड इफेक्ट बता रखे, मेटफॉर्मिन का विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करा देगी। इंसुलिन का साइड इफेक्ट कह रहा है हाइपोग्लाइसीमिया, बिल्कुल करा देता है भाई। लिपोडिस्ट्रोफी करा देता है। फैनफॉर्मिन लैक्टिक एसिडोसिस कराता है, यस पढ़ा है आपने, क्या लगाओगे, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर्स, तो ये क्या करा रहे थे भाई, एक तो ड्राई कफ करा रहे थे, मैंने आपको बताया था। बाकी हाइपोटेंशन, हाइपरकैलेमिया, ड्राई कफ होल, तो देखिए सारे ही करा देंगे एडवर्स इफेक्ट। हाइपरटेंशन तो होगा, है ना, हाइपरकैलेमिया भी करा देते हैं, ड्राई कफ भी करा देते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर्स, मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट बताइए, बताइए क्या होगा इसका। हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपोकैल्सीमिया या हाइपरकैल्सीमिया, तो हाइपोटेंशन ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन। नेक्स्ट है पेशेंट हु हैव रिसीव माओ इनहिबिटर्स में एक्सपीरियंस सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस इफ दे इंजेस्ट। देखो माओ इनहिबिटर्स, जब कोई पेशेंट है बच्चों वो माओ इनहिबिटर्स रिसीव कर रहे हैं, अगर उनको क्या दिया, टायरामिन कंटेनिंग फूड दे दिया, है ना, तो क्या हो जाएगा, सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगा। टायरामिन कंटेनिंग फूड में चीज, बियर, फिश तीनों आते हैं, तो आंसर तो ऑप्शन डी हो जाना, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट देखो, इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट विच हैज अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक जो क्या है, जिसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। लिडोकेन, प्रोकेन, बुपिवाकेन, रोपिवाकेन। देखो प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन तो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में आता है, आंसर इज ऑप्शन बी। बाकी लिडोकेन का इंटरमीडिएट होता है ड्यूरेशन, लिडोकेन और प्राइलोकेन भी आती है एक ड्रग, प्राइलोकेन। और देखो बुपिवाकेन, रोपिवाकेन, टेट्राकेन, ये आपके हैं लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में आते हैं, तो आंसर सही है भाई प्रोकेन, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग नोन एज एंटीकोएगुलेंट है भाई, ये मेडिकेशंस एंटीकोएगुलेंट एंड इज कॉमनली यूज टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट। ठीक है, एंड ट्रीट कंडीशन जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, है ना, तो क्लोट नहीं बनने देते, एंटीकोएगुलेंट है। तो पढ़ते हो वो जो ओरल और पेरेंट्रल पढ़ते हो आप लोग, है ना, तो वहीं से कोडीन तो होता नहीं है भाई, ये तो कोडीन कहाँ है भाई, एंटीटासिस में पढ़ते हो कोडीन को, है ना। एस्पिरिन जो है नहीं होगा, वॉरफेरिन हो जाएगा आपका, ऑप्शन 3, है ना, वॉरफेरिन आपका एंटीकोएगुलेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग पोजेस एंटी प्लेटलेट इफेक्ट। इरिथ्रोपोइटिन तो बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, पेरिट्यूबुलर साथ किडनी सीक्रेट होता है, और ये हेल्प करता है इरिथ्रोपोइसिस में, आरबीसीज के प्रोडक्शन में, है ना, काट दो इरिथ्रोपोइटिन को, है ना। यूरोकाइनेस, ट्रिप्टोकाइनेस आपके क्या है, फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं, क्या होते हैं, फिब्रिनोलिटिक्स। फिब्रिनोलिटिक्स मतलब कि ये प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराते हैं, है ना, तो ये क्या फिब्रिनोलिटिक्स मतलब कि क्लॉट को डिसॉल्व कराएंगे,
ब्रेक करेंगे, मतलब फिब्रिनोलिटिक्स, लिटिक्स मतलब तोड़ना, है ना, ठीक है। तो यूरोकाइनेस, स्ट्रिप्टोकाइनेस तो वहाँ चले गए, तो काट दो। डेस्मोप्रेसिन कहाँ पढ़ा था? डेस्मोप्रेसिन हमारा डायबिटीज इंसिपिडस में यूज़ कराता है, इसको नॉक्चुरल एन्यूरिसिस के लिए यूज़ कराता है ना। तो इसका आंसर बन गया क्या? ऑप्शन बी, डी, क्लोपिडोग्रिल इज एंटी प्लेटलेट। ओके, ऑप्शन डी। तो एंटी प्लेटलेट में आपका एस्प्रिन आता है, क्लोपिडोग्रिल आता है, डाइपिरामोल आता है, टिक्लोपिडिन याद रखना, जीपी सेकंड में थर्ड एंटागनिस्ट में एप्सिक्सिबैप, एप्टिफिबाटाइड और टिरोफिबैन याद रखोगे, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट देखो, पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाइक ओमिप्राजोल एंड लैंसोप्राजोल कंटेन द फॉलोइंग वेन सिस्टम। तो पीपीआईज जो होते हैं, पीपीआई में प्राजोल वाले ड्रग आती है, ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लैंसोप्राजोल, है ना। तो ओमिप्राजोल में हमारा जो बेंज इमिडाजोल रिंग हम याद रखेंगे, ऑप्शन बी। जैसे पैप्टिक अल्सर क्या मैं ट्रीट विद, पैप्टिक अल्सर्स को कैसे ट्रीट करोगे भाई? H1 के एंटागनिस्ट दोगे, D2 के एंटागनिस्ट, H2 के या 5-HT, तो H2 ब्लोकर्स देते हैं, H2 के एंटागनिस्ट ट्रिडीन वाला, जैसे कि रेंटाडीन, सिमेटाडीन, है ना। जैसे विच स्टेटमेंट फॉल्स है रिगार्डिंग एमिनोग्लाइकोसाइड के बारे में, कौन सी बात गलत है बच्चों? देखो, दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक, तो सरासर गलत है, बैक्टीरिसाइडल होती है, एक तो ऑप्शन फर्स्ट वाला गलत है। करें एक्टिव प्राइमरली अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, बिल्कुल सही है। डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, ये भी गलत है भाई, तो मतलब कि 3 वाला भी गलत हो गया। इनिबिटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस सही लिखा हुआ है, फॉल्स कौन सा? फर्स्ट वाला, थर्ड वाला। अब ये देखो यहाँ पर देख लो, ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड मेरे बच्चों ऑप्शन बी में आपको दे रखा है, ठीक है। जैसे एमिनोग्लाइकोसाइड विच इज टू टॉक्सिक फॉर सिस्टमिक यूज एंड हैंस यूज टॉपिकली ऑन द स्किन एंड ईयर। टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड की बात हो रही है, 2 बता रखे आपको, न्यूमाइसिन और फ्रेमाइसिटीन, है ना। कौन सी ऑप्शन में आपको फ्रेमाइसिटीन दे रखी है बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी तीनों सिस्टमिक एमिनोग्लाइकोसाइड है। जैसे इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश डिस्टिलेशन, है ना। तो इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन को बच्चों फ्लैश डिस्टिलेशन भी कहोगे, ऑप्शन ए। कह रहे फ्लैश डिस्टिलेशन, जैसे इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, बिकॉज सेपरेशन ऑफ 2 लिक्विड टेक प्लेस व्हेन लिक्विड एंड वेपर फेज आर एट इक्विलिब्रियम। जैसे प्रेपरेशन विच इज फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रोऑर्गेनिजम्स इज कोल्ड, तो इन्हें क्या कहोगे? इम्प्योर प्रोडक्ट, कंप्रेस्ड, कंटामिनेटेड, स्टीराइल, दिस आर स्टीराइल प्रोडक्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन TID, टरिनडाई, है ना, 3 times a डे, ऑप्शन डी सिंपल, लैटिन टर्म्स के ऊपर है। ड्यूरिंग द प्रेपरेशंस ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट ऑल द कंटेनर्स एंड क्लोजर्स आर थॉरोली क्लीन्ड करेंगे, किससे क्लीन करोगे? डिटर्जेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रबर क्लोजर वॉश विद हॉट सोल्यूशन ऑफ, है ना। देखो हॉट सोल्यूशन होता है सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर, सब में दे रखा है, बस आपको ये कंसंट्रेशन याद रखना है कितना % है, तो इसका होता है 0.5% होता है बच्चों, सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर। नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन रिटर्न वाटर फॉर्म ऑफ RMP, है ना। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का होता है रिटर्न ऑर्डर प्रिस्क्रिप्शन, ओके। नेक्स्ट है यूज टू डिटरमाइन ग्रैन्युल की डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए बता दीजिए, पिक्नोमीटर, है ना, चिल्सोमीटर, बैरोमीटर, डायोजना मिक्सर या पिक्नोमीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, पिक्नो। जैसे मॉइस्चराइजेशन मेथड बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू मॉइस्ट हीट, जिसमें अपैरेटस क्या है आपका? ऑटोक्लेव की बात हो रही है ना। तो इसमें होता है कोएगुलेशन होता है, बैक्टीरिया किल्ड होते हैं ड्यू टू कोएगुलेशन होता है इसेंशियल सेल कॉम्पोनेंट्स, है ना। तो ऑप्शन बच्चों ए हो जाएगा, कोएगुलेशन। जैसे सैकरिन इज डैश टाइम स्वीटर देन सुक्रोज, तो क्या रखते हो? सैकरिन 500 टाइम्स स्वीटर है सुक्रोज से, ऑप्शन सी 500। जैसे एक्सेस क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट डैश द एंगल ऑफ रिपोज, देखो एक्सेस क्वांटिटी की बात कर रखी है। देखो लुब्रिकेंट तो होते हैं एंगल ऑफ रिपोज को कम कराते हैं, बट एक्सेस क्वांटिटी की बात करोगे तो ये इंक्रीज करा देंगे एंगल ऑफ रिपोज को, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। देखिए लुब्रिकेंट डिक्रीज कराते हैं एंगल ऑफ रिपोज टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट एक्सेस क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कराएगी। जैसे प्लाज्मोडेस्मा इज एक इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक करेक्टर है किसका? प्लाज्मोडेस्मा नक्स वोमिका में। लिग्निफाइड ट्राइकोम्स नक्स वोमिका में। लोगैनियसी फैमिली नक्स वोमिका की। लोगैनिन प्रेजेंट होता है, एक ग्लाइकोसाइड है वही लोगैनिन याद रखना जो नक्स वोमिका में प्रेजेंट है। और स्टैक्नोज नक्स वोमिका लोगैनियसी फैमिली आपको पता है, स्टैक्निन ब्रूसिन प्रेजेंट होता है, बिटा स्टोमैकिक होती है ना। ये क्या होती है? बिटा स्टोमैकिक होता है, जो है आपका नक्स वोमिका होता है, ठीक है, तो याद रखना। तो इसका जो है ऑप्शन डी हो गया
प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट है हमारे इसमें नक्स वोमिका। नेक्स्ट है नक्स वोमिका सीड्स की फैमिली अभी बताया, क्या बताया, लोगेनिएसी होती है ऑप्शन जो है सी। बाकी रूबिएसी फैमिली आपको पता ही है, हम आपके जो है पेलकटेचू की होती है, कॉफ़ी की होती है ना। रूबिएसी फैमिली सिनकोना जो क्विनोलिन अल्कलोड वाला सिनकोना है उसकी भी होती है ना। रूबिएसी फैमिली आइपिकेक की भी होती है रूबिएसी फैमिली, ठीक है। पापावरेसी पापावर सोमनिफेरम ओपियम जो आपका होता है ना, उसकी फैमिली जो होती है ओपियम की पापावर सोमनिफेरम। एंड द फैमिली कौन सी होती है, वही होती है कौन सी, पापावरेसी। एपोसाइनेसी आपको पता ही है, जैसे कि आपका रोल्फिया की होती है, कुर्ची की होती है। जैसे बाल्सम कंटेन मेनली एसिड्स लाइक सिट्रिक एंड बेंजोइक, टार्ट्रिक एंड सिट्रिक एस्टिक एसिड या सिनेमिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। तो बाल्समिक एसिड्स होते हैं, सिनेमिक एसिड होता है, ऑप्शन डी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है फ्री सिनेमिक एसिड प्रेजेंट है किसमें, बाल्सम ऑफ टोलू में, कोलोफोनिस टोरक्स सफोटेड है। तो बाल्सम ऑफ टोलू जो होता है ना, मायरोजायरन बाल्समम है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। द ड्रग विच बिलोंग टू पोलीगोनेसी फैमिली, अर्जुना तो टर्मिनल अर्जुना कॉम्प्रेटेसी फैमिली है ना। कैस्टर ऑयल, रिसिनस ऑयल, रिसिनस कॉम्बिनेसी फोरबिएसी फैमिली। रुबाब रियम पामेटम पोलीगोनेसी फैमिली। नटमग मिरिस्टिका फ्रेगनेंस मिरिस्टिकेसी। तो आंसर तो ऑप्शन सी रुबार्ब हो गया, रुबार्ब है ना। एंथ्राक्विनो ग्लाइकोसाइड में पढ़ते हो सना रुबार्ब, रुबार्ब कैसे कह रहा है, ये रुबार्ब है, ये पोलीगोनेसी फैमिली है इसकी। नेक्स्ट है रिवांचिनी इज द कॉमन नेम फॉर, रिवांचिनी रुबार्ब अलो कैस्केरा या फिर आपका क्या है सिनेमोन है। तो भैया ये हो जाएगा हमारा रुबार्ब। ओके नेक्स्ट है द फ्रूट विच इज यूज एज डायूरेटिक, कौन सा फ्रूट है जो क्या है डायूरेटिक होता है भाई, है ना। तो इसमें देखो भाई फैनल, आंवला, अजवाइन है, गोखरू। तो इसका जो है आंसर है ये गोखरू है ना। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में पढ़ते हो, ट्रैवलस टेरेस्ट्रिस सोर्स जैकोफाइल ऐसी फैमिली होती है, गोखरू हमारा डायूरेटिक होता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्बेंट कॉटन कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल ट्राइकोम्स फ्रॉम सीड्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ ट्रमिला टोमेंटोसा। तो आपका अर्जुना का अडल्ट्रेंट होता है ये। केशा सिमना, डालबर्गिया या फिर गोसिपियम। तो ये ऑप्शन डी हो जाए गोसिपियम। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टाइप ऑफ टोमेटा प्रेजेंट है क्रूडर क्लोव। भाई क्लोव कोल्ड बीएफसी याद कराया था ना आपको, एनोमोसिटिक्स टोमेटा अगर याद हो तो एनोमोसिटिक्स टोमेटा जो है हमारे ऑप्शन बच्चों सी हो जाएगा, है ना। तो कोल्ड बीएफसी बताया था COLD। क्लोव, ओपियम, लोबेलिया, डिजिटालिस, बुच्चू और फैनल, इनमें क्या है एनोमोसिटिक्स टोमेटा होते हैं। नेक्स्ट सोर्स ऑफ इंडियन गम, इंडियन गम गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका है ना, लेगुमिनोसी फैमिली। तो वही है इंडियन गम अकेशिया अरेबिका, आंसर इज ऑप्शन ए। जिलिडियम अमनसी, ये जो अगार होता है ना अगार, ये रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है, रेड एल्गी जिलिडियम अमनसी हो गया। एस्ट्रेगलस गमीफर जो है सोर्स है ट्रगाकैंथ का, ट्रगाकैंथ का सोर्स क्या है एस्ट्रेगलस गमीफर, लेगुमिनोसी फैमिली होती है। स्टर्कुलिया यूरेंस, स्टर्कुलियसी फैमिली, स्टर्कुलिया गम गम कराइड, इंडियन ट्रगाकैंथ भी इसको बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज नीडेड फॉर द कॉस्मेटिक्स के लिए, भाई कॉस्मेटिक्स के लिए 31 32 याद रखते हो, है ना। तो भाई ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी में 32 फॉर्म नंबर 32 दिया है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल मेंबर्स कितने हैं, है ना। तो भाई इसके देख लो 10 15 20 25। तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन जो है 15 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फाइन फॉर फॉल्स क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। तो बताइए 500 रुपीज़ का फाइन है, 6 मंथ की इम्प्रिजमेंट है, 1000 रुपीज़ है, बोथ फाइन एंड इम्प्रिजमेंट। तो 500 रुपये का फाइन होता है बच्चों, ऑप्शन ए ₹500। नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वॉज पास इन द ईयर, MTP एक्ट 1971 का। इसके रूल्स कब आए भाई रूल्स आए 1975 में आए। ओके नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर एज पर द सेक्शन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो ड्रग इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए सेक्शन 21 याद रखना है। और अगर पावर की बात होती बच्चों, पावर के लिए सेक्शन 22 आप लोग याद रखते है ना। नेक्स्ट इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर कहाँ पर है भाई, अपसाला स्वीडन में है, ऑप्शन ए इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर। नेक्स्ट डिटैब में कितने एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं भाई, कितने होते हैं
8 होते हैं डी टाइप के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। नेक्स्ट है सीडीएससीओ का हेडक्वार्टर बताना है, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है एस्प्रिन सोडियम कम्स अंडर कौन से शेड्यूल में हमारी एस्प्रिन आती है? जी में मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग आती है, एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, जे में इनक्योरेबल डिजीज, तो डब्ल्यू में आ जाएगा जेनरिक, जो लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग है ना, तो एस्प्रिन सोडियम शेड्यूल डब्ल्यू में आएगी। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग। जी में मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग आते हैं, जैसे कि आपकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक आ जाएगी, एंटी कैंसर ड्रग आ जाएगी, है ना, तो मेटाफॉर्मिन ऑप्शन ए हो जाएगा। नहीं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, जो फूड ट्रांसफर होता है माउथ से स्टमक में, है ना, माउथ में फूड अचीव करते हो, उसको स्टमक में कैसे ट्रांसफर करते हो? स्वेलो करते हो ना, तो क्या होता है इसे क्या कहेंगे? पार्टूरेशन, डिग्लूटेशन, मैस्टिकेशन, मिक्टेशन। तो इसे क्या कहेंगे? स्वेलोइंग। स्वेलोइंग मतलब डिग्लूटेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, डिग्लूटेशन मतलब स्वेलोइंग, निगलना। मतलब रैनिन इज हार्मोन सिक्रेटेड बाय, तो क्या बताया था भाई? रैनिन जेजी सेल्स किडनी में, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है किडनी की, वहाँ से हमारा रैनिन हार्मोन सिक्रेट होता है। और रैनिन क्या करता है बच्चों? एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाता है। रास सिस्टम पढ़ते जो रैनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ओके, जैसे विच ग्लैंड प्लेस बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन, तो हमारा पेनक्रियाज जो क्या होता है बच्चों? हिटेरोक्राइन ग्लैंड होता है, ये एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है, जैसे हार्मोन है इंसुलिन, ग्लूकागोन, है ना, सोमैटोस्टेटिन, ये जो है पेनक्रियाज के ही हार्मोन है। और एक्सोक्राइन में पेनक्रियाटिक जूस जो होता है प्रोड्यूस होता है। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड बाय हाउ मेनी मेम्ब्रेन, तो ब्रेन की मेम्ब्रेन को मेनिंजिस कहते हो बच्चों, क्या बोलते हो? मेनिंजिस। तो कितनी होती है? 3 होती है। डैप किसे याद रखते हो? डैप से। ड्यूरामीटर, एक्नोइड मेम्ब्रेन, पायमीटर, 3 जो है मेम्ब्रेन है, मेनिंजिस होती है ब्रेन की, कितने? 3 होती है ना। अच्छा, तो आंसर तो ये टिक करना 3 वाला, ऑप्शन ए में 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है राइबोसोम इज द साइट फॉर प्रोडक्शन। देखो राइबोसोम्स को क्या कहा था आपने? प्रोटीन फैक्ट्री कहा था बच्चों, तो प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा ना, ऑप्शन डी, है ना। नेक्स्ट है टिश्यू सिस्टम कंपोज ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियाज, तो ऐसा टिश्यू सिस्टम जिसमें न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोग्लिया सेल्स हैं, तो ये हमारा है नर्वस टिश्यू। क्या है? जो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट है लिम्फेटिक कैपिलरीज रिजेंबल ब्लड कैपिलरीज, बिकॉज लिम्फेटिक कैपिलरी, देखिए लिम्फेटिक कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज कैसे रिजेंबल करती है बच्चों? देखिए इनमें क्या होता है? एंडोथीलियम, जो स्क्वैमस एपिथीलियम होता है ना, उसकी लाइनिंग होती है अ लाइनिंग ऑफ एंडोथीलियम। ओके, नेक्स्ट है फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवोइड ऑफ कॉर्पसल्स। देखिए जो देखो हमारा ब्लड होता है, मैंने क्या बताया था, इसमें आपका प्लाज्मा होता है और आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवोइड ऑफ कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स के अलावा जो फ्लूइड पार्ट है दैट इज नोन एज प्लाज्मा, है ना, और प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। ओके, नेक्स्ट है ब्रीदिंग इन एंड आउट इज कलेक्टिवली नोन एज, तो ब्रीदिंग इन, है ना, और ब्रीदिंग आउट कलेक्टिवली दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी। इंस्पिरेशन ब्रीद इन, एक्सपिरेशन ब्रीद आउट, कलेक्टिवली रेस्पिरेशन। Which of the following is superficial vein of cardiovascular system? Superficial vein of the cardiovascular system is basilic vein, option A. Next question, dash medications are stocking on nursing station at all time. Okay, सारे टाइम नर्सिंग स्टेशन पे स्टॉक रहता है इनका, बट दे आर नॉट डायरेक्टली चार्ज टू एन अकाउंट ऑफ पेशेंट्स के अकाउंट में डायरेक्टली इनको चार्ज नहीं करते। कॉस्ट ऑफ दिस मेडिकेशंस आर एडजस्टेड इन द रूम के रेंट में इनको एडजस्ट कर देते हैं। तो क्या है ये? नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक है, चार्ज फ्लोर स्टॉक, सैटेलाइट फार्मेसी या आपका नन। तो ये हमारे होते हैं क्या? नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है नॉन चार्ज ड्रग्स में कौन कौन सी आती है भाई? सलाइन सॉल्यूशंस बिल्कुल आता है, डेक्सट्रो सॉल्यूशंस आता है, तो आंसर तो ऑप्शन सी हो जाना बोथ, है ना। नेक्स्ट है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम इज यूज फॉर, तो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम किसके लिए यूज़ करेंगे? इन पेशेंट्स के लिए, आउट पेशेंट्स के लिए। भाई यूनिट डोज दे रहे हो ना आप, तो आउट पेशेंट्स के लिए तो करेंगे नहीं, है ना, तो ये हमारा इन पेशेंट्स के लिए होगा, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन वुड बी डिफिकल्ट इन द एब्सेंस ऑफ फार्मासिस्ट इन द फॉलोइंग ऑर्डर। फार्मासिस्ट की अगर एब्सेंस है तो
जो कौन सी मेडिकेशन को डिस्पेंस करना डिफिकल्ट होगा, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, फ्लोर स्ट्रोक के कॉम्बिनेशन, तो ये होता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेशेंट दैट इज एडमिटेड, जो वार्ड में एडमिट हो गया दैट इज इन पेशेंट, है ना, इन पेशेंट जो वार्ड में जो है एडमिट होते हैं, ऑप्शन ए इन पेशेंट। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूस हैलोजन को रिड्यूस कराएगा, मेल्ट करता है 50 डिग्री सेल्सियस पे वाइल डिकम्पोज ऑन बीइंग हीटेड एट 100 डिग्री, तो ये हमारा कौन सा होता है बच्चों, देख लो, ये होता है सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन 2। नेक्स्ट आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड बताना है आपने, H2CO3 HCN CH3 COH H2SO4, H2SO4 होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच थ्योरी ऑफ एसिड बेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोटॉन कंसेप्ट, एसिड बेस की जो थ्योरी है तो प्रोटॉन कंसेप्ट किसे कहा आप लोगों ने, है ना, तो देखो अरहिनियस थ्योरी जो है इसे डिसोसिएशन कंसेप्ट कहा, लोवरी ब्रोंस्टेड को थ्योरी को प्रोटॉन कंसेप्ट कहा, और लैविस एसिड बेस थ्योरी जो है इसे हमने इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट कहा, तो लोवरी ब्रोंस्टेड थ्योरी ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा। नहीं विच इज़ जनरल टाइप ऑफ एड्सॉर्बेंट यूज इन पॉइजनिंग दैट इज़ नॉट ओनली ऑब्जॉर्व, ये ना तो हैवी मेटल को ऑब्जॉर्व करते, मतलब कि सिर्फ हैवी मेटल को ऑब्जॉर्व नहीं करते बल्कि ये गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करा लेते हैं, तो ये हमारे होते हैं एक्टिवेटेड चारकोल होता है बच्चों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक्वासाइडिन सॉल्यूशंस को बच्चों क्या बोलते हो, लिगोल सॉल्यूशन, ऑप्शन बी है ना। नेक्स्ट है ऑल द फॉलोइंग आर कंपाउंड कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग एज एंटी माइक्रोबियल थ्रू ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म एक्सेप्ट, देखो क्लोरीनेटेड लाइम, तो क्लोरीनेटेड लाइम का ही जो है ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म नहीं होता, वैसे तो ऑप्शन ए हो जाएगा एक्सेप्ट में, बाकी H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आयोडीन और पोटाशियम परमैंगनेट का ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है सुटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक अल्कली, तो बताइए फिनोल्फ्थलीन यूनिवर्सल इंडिकेटर क्रिस्टल वाइज मिथाइल ऑरेंज, दिस इज ऑप्शन डी मिथाइल ऑरेंज। नेक्स्ट है मेथड यूज इन लैबोरेटरी टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए लैबोरेटरी में कौन सा मेथड यूज़ करोगे, टाइट्रेशन, डिसोल्यूशन, एंगल ऑफ रिपोज और डिसइंटीग्रेशन, तो ये होता है हमारा टाइट्रेशन होता है ना, अननोन जो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हो। प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड जो होता है उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड है ना, तो देखिए सोडियम क्लोराइड नहीं होगा ये ना, प्राइमरी जो स्टैंडर्ड में हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है इधर आइडेंटिकल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, तो सेम साइड पे प्रेजेंट है तो इसी आइसोमर है, अगर अपोजिट होता तो क्या होते, ट्रांस होते। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप हेल्प टू रिमूव द, एडवर्टाइजिंग और सेल्समैनशिप तो किसको रिमूव करते हैं, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, ओके, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ, तो वेयर हाउसिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ, ऑप्शन 1 टाइम। जैसे इन कॉमर्स हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज इज रिमूव्ड बाय, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया के लिए बच्चों कौन सा टेस्ट पढ़ते हो, शिक टेस्ट, माउंटॉक्स टेस्ट टीबी के लिए है, लेप्रोमिन टेस्ट लेप्रोसी के लिए है, डिक टेस्ट आपका स्कारलेट फीवर के लिए, तो आंसर होगा शिक टेस्ट, और एलेक्स टेस्ट भी होता है डिप्थीरिया के लिए। शेप ऑफ विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोमा शेप होते हैं, विब्रियो कोलेरा, कोलेरा का कोस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है विब्रियो कोलेरा, जो क्या कोमा शेप बैक्टीरिया में आता है, कोमा ऐसे कोमा लगाते हैं ना, कोमा ऐसी शेप होती है। नेक्स्ट है शेप ऑफ बैसिलाई, बैसिलस रोड शेप होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, रोड शेप होते हैं। स्फेरिकल कोकाई, कोकाई स्फेरिकल, कोमा शेप विब्रियो, जैसे कोमा शेप बैक्टीरिया भी बताया मैंने, विब्रियो जो कोलेरा का कोस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है विब्रियो कोलेरा। स्पायरोचीट आपका ट्रिपल में पलेडम जो होता है ना सिफिलिस का कोस्टिव ऑर्गेनिज्म, वो स्पायरोचीट होता है, स्पायरल बैक्टीरिया होता है। स्ट्रिप्टोकोकाई अरेंज्ड होते हैं किसमें, स्ट्रिप्टो मतलब कि चेन, चेन की फॉर्म में अरेंज होता है स्ट्रिप्टोकोकाई। नेक्स्ट है रोड शेप बैक्टीरिया, रोड शेप सेल्स, जैसे अभी बताया बैसिलस होते हैं रोड शेप जो होते हैं। नेक्स्ट है हु वाज अ पर्सन हु इन्वेंट द पोलियो वैक्सीन को इन्वेंट करा, देखो 1955 में, देखो जोनस सोल्क, ये सोल्क जो है, सोल्क वैक्सीन है पोलियो की, सेबिन और सॉल्क 2 वैक्सीन है, सॉल्क वाली किल्ड में आती है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में, देखो लिपोपोलिसैकेराइड तो बच्चों ग्राम नेगेटिव में थे, टिकोइक एसिड आपका आंसर हो जाएगा, बाकी पेप्टिडोग्लाइकन जो होते हैं इसकी ग्राम पॉजिटिव में थिक लेयर होती है, ग्राम नेगेटिव में थिन लेयर होती है ना, तो आंसर और टिकोइक एसिड हो गया। फॉलोइंग इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया,
तो स्ट्रिप्टोकोकस, स्टेफालोकोकस ये तो आपके जो है नहीं है। बाकी ई कोलाई जो ग्राम नेगेटिव में आता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग जो ग्राम नेगेटिव है तो अभी बताया ई कोलाई, तो वही है ई कोलाई हो जाएगा ग्राम नेगेटिव में। ओके, तो ये